दोस्तों, आपने कभी न कभी तो ये ज़रूर महसूस किया होगा कि जब भी कोई जमाई लेता है तो सडनली आपको भी अर्ज होने लगती है कि आप भी जमाई लें, जैसा कि आप अभी ले रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। ये स्ट्रेंज फिनोमिनन जहाँ पर कि जमाइयाँ वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड होने लगती है, उन्होंने साइंटिस्ट को काफ़ी ज़्यादा सोच में डाला है सेंचुरीज के लिए। लेकिन आज हम इस कंटेजियस यॉर्निंग की मिस्ट्री पे गहन चिंतन करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ से चीज़ें वियर्ड एंड फैसिनेटिंग होने वाली हैं। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो जिस सवाल पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि यॉन्स आखिर कंटेजियस क्यों होती हैं? क्या इसके पीछे किसी तरीके का कोई सीक्रेट माइंड कंट्रोल है, या फिर यहाँ पर कुछ ज्यादा डीपर या कहीं मोर प्राइमल खेल चल रहा है? चिंता ना करें, क्योंकि आज हम टॉप 3 ऐसी जानी मानी थियरीज को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस बिजार बिहेवियर को एक्सप्लेन करने का दावा करती हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति को जमाई लेते हुए देखते हो तो उनके वाइड ओपन माउथ से एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्रेन सेल आपके दिमाग में ट्रिगर होता है, जिसको कि मिरर न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन्स फायर अप हो जाते हैं, जो कि सामने वाले के एक्शन को मिमिक करने लगते हैं, एंड बूम, आप भी जमाई लेने लगते हो। ये ऐसा है जैसे कि आपका ब्रेन बिल्कुल ही मजबूर हो जाता है वो फील करने के लिए जो कि दूसरे फील कर रहे हैं। ये थियरी ये भी कहती है कि कंटेजियस यॉर्निंग एक साइन ऑफ एम्पैथी भी हो सकता है, यानी कि एक ऐसा तरीका जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति के स्टेट ऑफ माइंड को सबकॉन्शियसली समझा जा सके या शेयर किया जा सके। लेकिन क्या ये इतना ज्यादा सिंपल है? जरा रुकिए, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। स्टडीज कहती हैं कि इवन बेबीज भी किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर जमाई लेने लगते हैं, लेकिन उस एज में बच्चों को तो एम्पैथी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो यहाँ पर आखिर क्या कारण है? क्या इस स्टोरी में कुछ और भी है? में भी हो सकता है कि कंटेजियस यॉर्निंग किसी की इंडिविजुअल फीलिंग्स के बारे में नहीं है, बल्कि ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में है। आप इमेजिन कीजिए कि कोई ट्राइब एक कैंप फायर के अराउंड बैठी हुई है एंड सडनली वहां पर एक व्यक्ति जमाई लेने लगता है, जो कि ये सिग्नल करता है कि वो थका हुआ है। अब इस वजह से बाकी बैठे वहां पर लोग वो भी जमाई लेने लगते हैं, सबकॉन्शियसली ये मानते हुए कि अब समय सोने का हो चुका है। ये सिंक्रोनाइज्ड यॉर्निंग एक एंशिएंट सर्वाइवल मैकेनिज्म हो सकता है, जो कि सेम टाइम में ग्रुप को अलर्ट करता है ताकि उन्हें पोटेंशियल थ्रेट्स को फेस करने के लिए तैयार कर सके। इस थियरी के मुताबिक ये एक साइलेंट कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि हर किसी को सेम पेज पे रखता है। लेकिन एक और चीज है जो कि ये थियरी नहीं समझा पाती है, वो ये है कि यॉर्निंग या कहीं जमाई लेना केवल सेम स्पीशीज में ही कंटेजियस नहीं होती है, बल्कि डिफरेंट स्पीशीज में भी होती है, जैसे कि चिंपैंजीज, डॉगीज, कैट्स एंड डिफरेंट एनिमल्स। क्या वो भी हमारी ह्यूमन एम्पैथी या सर्वाइवल एंजाइटीज को शेयर करती हैं, या यहाँ पर कुछ एंटायरली ही डिफरेंट है? तो इसे एक्सप्लेन करने आती है हमारी ये तीसरी थियरी। ये थियरी एक ज्यादा फिजियोलॉजिकल अप्रोच प्रिफर करती है। कुछ लोग कहते हैं कि जमाई लेने से हमारा ब्रेन कूल डाउन होता है, एंड किसी को जमाई लेते हुए देखकर सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग को ये याद आता है कि उसको भी यही करना चाहिए। जबकि कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि जमाई लेना एक तरीका है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को हम अपने शरीर में डाल सकते हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर से हम वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकें। एंड जब हम किसी को भी जमाई लेते हुए देखते हैं तो वो हमारी भी उस जरूरत को ट्रिगर कर देता है। अब भले ये सारी थियरीज इंटरेस्टिंग हो, लेकिन इनमें से कोई भी थियरी पूरी तरीके से प्रूवन नहीं है, यानी कि जो मिस्ट्री है वो अभी भी चलती जा रही है। तो अब सवाल आता है कि आखिर हमने इस वीडियो से क्या जाना? हमने ये जाना कि कंटेजियस यॉर्निंग एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है जिसके कि मल्टीपल पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। ये एम्पैथी के बारे में हो सकती है, ये सिंक्रोनाइजेशन के बारे में हो सकती है, या फिर ये हमारी बॉडी की इंटरनल नीड्स के लिए भी हो सकती है। द ट्रूथ इज, हमारे पास अभी भी पूरे आंसर्स नहीं है, लेकिन यही चीज है जो कि इसको और ज्यादा इंट्रिगिंग बनाती है। तो अगली बार आप जब भी अपने आप को या किसी को भी जमाई लेते हुए देखो, किसी और के या अपने रिस्पॉन्स में, तो याद रखना कि आप एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो जो कि काफी ज्यादा एंशिएंट है और अनसॉल्व्ड है। एंड क्या पता
समडे हम इस कंटीजियस यॉन के कोड को क्रैक कर पाएं और ऐसी डीपर अंडरस्टैंडिंग को अनलॉक कर पाएं जो कि इस फैसिनेटिंग सोशल कनेक्शन को एक्सप्लेन कर सके। अब अगर आपको जानना है कि डॉक्टर्स सबसे पहले हमारी जीभ को क्यों चेक करते हैं तो आप इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।